अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स के एक टॉपिक को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड की ब्रेक डाउन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड। तो याद रहे ये लेक्चर जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के लेक्चर की आगे की कंटिन्यूएशन है। जैसा कि आपको मालूम है कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो होता है वो मुख्तलिफ केमिकल स्टेप से गुजरता है और फाइनली जो ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है पायरुविक एसिड। तो ग्लाइकोलाइसिस के एंड पॉइंट पर पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होता है। अब हम आगे बात करेंगे कि ये पायरुविक एसिड जो है वो किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है। द मॉलिक्यूल्स रिमेन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। हमने कहा कि ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में द मॉलिक्यूल रिमेन का मतलब बच जाना। ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में जो मॉलिक्यूल बच जाते हैं वो दो मॉलिक्यूल होते हैं, किसके? पायरुविक एसिड के। पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बच जाते हैं। अब ये जो है देयर आर थ्री मेजर पाथवे बाय विच इट इज फर्दर प्रोसेस्ड। यहां हमने कहा कि अब तीन रास्ते हैं। ये जो पायरुविक एसिड था ना, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एंड हुआ था और आपको मालूम है कि ग्लाइकोलाइसिस के एंड में पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल जो है वो बच जाते हैं। अब तीन रास्ते हैं, जिससे तीन पाथवे हैं जिसके थ्रू जो है ये पायरुविक एसिड जो है वो गुजरेगा। अब एक पाथवे जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। ये रास्ता तब इख्तियार किया जाएगा जब क्या होगी? एनारोबिक कंडीशन होगी। ऑक्सीजन जो है वो बड़े पैमाने पर मौजूद नहीं होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी। दूसरा फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये रास्ता तब इख्तियार किया जाएगा जब क्या होगी? एनारोबिक कंडीशन ही होगी। याद रखिएगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का जो पाथवे होता है वो प्लांट्स में होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, जबकि लैक्टिक एसिड का जो पाथवे होता है वो हायर एनिमल्स के अंदर होता है। और ये कंडीशन भी तब होगी, जब कौन सी कंडीशन है? सिचुएशन होगी एनारोबिक वाली, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी होगी, तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड दाखिल हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन है वो है क्रेब्स साइकिल, जो कि कौन सी कंडीशन है? एरोबिक कंडीशन। ऑक्सीजन अगर बड़े पैमाने पर मौजूद होगी तो ये पायरुविक एसिड जो होगा वो क्रेब्स साइकिल में किस तरह दाखिल होगा। आइए तीनों को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। आज के इस लेक्चर में हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को डिस्कस करेंगे और फिर अगला जो है वो डिटेल लॉन्ग सवाल बनकर आता है क्रेब्स साइकिल, उसको भी आगे हमें डिटेल में डिस्कस करना है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की हम बात करते हैं। ईच पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल इन टू स्टेप। जैसा कि आपको मालूम है ना, अल्कोहलिक यानी क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। फर्मेंटेशन जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम है। फर्मेंटेशन जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का क्या है? दूसरा नाम है। तो हमने कहा, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, ईच पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल इन टू स्टेप। दो स्टेप में जाकर वो किस में कन्वर्ट होगा? दो स्टेप में जाकर वो इथाइल अल्कोहल में जाकर क्या होता है? कन्वर्ट होता है, जिसमें पहला स्टेप है स्टेप 1। इन द फर्स्ट स्टेप पायरुविक एसिड इज डीकार्बोक्सिलेटेड अंडर द एक्शन ऑफ एंजाइम टू प्रोड्यूस एसिटाल्डिहाइड। हमने कहा पहले स्टेप में क्या होता है? ये पायरुविक एसिड, फर्स्ट स्टेप में ये पायरुविक एसिड जो होता है वो क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेटेड अंडर द एक्शन टू प्रोड्यूस एसिटाल्डिहाइड। हमने कहा क्या होती है इसकी? हमारे पास इसकी डीकार्बोक्सिलेटेड का, डी का मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेटेड का मतलब है क्या निकाल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकालने जा रहे हैं? कार्बोक्सिलेटेड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे? इससे निकालेंगे। तो हमने कहा इन द फर्स्ट स्टेप पायरुविक एसिड इज डीकार्बोक्सिलेटेड। पायरुविक एसिड से क्या निकाल दिया जाएगा? पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया जाएगा अंडर द एक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम यहाँ जो होगा, वैसे बुक में इसका नाम मेंशन नहीं है लेकिन केमिस्ट्री में इसका नाम मेंशन है। केमिस्ट्री में वहाँ एंजाइम के अलग अलग नाम मेंशन है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो फिलहाल हम इसको बहुत डेप्थ में नहीं करते। अंडर द एक्शन ऑफ एंजाइम टू प्रोड्यूस एसिटाल्डिहाइड, जिसके नतीजे में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। जबकि स्टेप 2 के अंदर इन द सेकेंड स्टेप एसिटाल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल बाय NADH2।
कुछ जगहों पे क्या होगा NaDH प्लस H प्लस अलग लिखा होगा, सही है। तो आप दोनों सिचुएशन में कर सकते हो, NaDH प्लस H प्लस आप अलग सिचुएशन में भी लिख सकते हैं। तो हमने कहा इन द सेकंड स्टेप एसिटाल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल, और सेकंड स्टेप में ये जो एसिटाल्डिहाइड है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथाइल अल्कोहल में NaDH H प्लस की मदद से। तो ये हमारे पास देखो एसिड, देखो ये पायरुविक एसिड का फॉर्मूला था, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया तो क्या बना, एसिटाल्डिहाइड। अब ये एसिटाल्डिहाइड यहाँ है, NaDH इसमें क्या क्या शामिल किया, इसने क्या किया, अपने दोनों हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड कर दिए, दोनों हाइड्रोजन प्रोवाइड किया, तब क्या था देखो CH3 है, CH3 स्टार्टिंग में था यही है, कार्बन के साथ इसके 2 H मिला दो, H2 हो गया, बाकी OH है, क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल, और ये NaD प्लस रह गया, तो इथाइल अल्कोहल बन गया। नोट करके हमने कहा इथाइल अल्कोहल इज टॉक्सिक, ये जो इथाइल अल्कोहल बनता है ना ये क्या है, टॉक्सिक है। प्लांट्स नेवर यूज इट, पौधे इसको जो है वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। नाइदर इट कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट नोर इट ब्रेक अप इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो है वो इथाइल अल्कोहल जो बनता है ना ये टॉक्सिक होता है, पौधों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, और पौधे इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करते किसी चीज़ में, और ना ही ये किसी और कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होने की सलाहियत रखता है, ना ही ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूट सकता है। जैसे लैक्टिक एसिड होता है ना, लैक्टिक एसिड जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या हो जाता है, टूट जाता है, जबकि इथाइल अल्कोहल टूटता नहीं है। अगर ये बड़े पैमाने पर प्लांट्स की बॉडी के अंदर जमा हो जाए तो पौधे क्या हो सकते हैं, प्लांट्स जो है वो मर सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो ये सारी बातें थी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की। अब हम बात करने जा रहे हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की। हमने कहा इन दिस प्रोसेस NaDH प्लस H प्लस, मैंने कहा ना NaDH2 लिखा होता, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इन दिस प्रोसेस NaDH प्लस H प्लस ट्रांसफर इट्स हाइड्रोजन टू पायरुविक एसिड डायरेक्टली टू पायरुविक एसिड, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। हमने कहा वहां क्या था, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या हो रहा था कि पहले स्टेप में जाके पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा था। पहले स्टेप में क्या हो रहा था, पायरुविक एसिड जो है उससे क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा था। लेकिन अब जो है वो क्या है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा कि ये पहले ही स्टेप में इन दिस प्रोसेस NaDH H प्लस ट्रांसफर हाइड्रोजन डायरेक्टली टू पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो है वो पहले एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं होगा, वहां एसिटाल्डिहाइड में पहले कन्वर्ट हो रहा था, फिर एसिटाल्डिहाइड से वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा था, जैसे ही उसको क्या मिलते थे, हाइड्रोजन मिलते थे। लेकिन लैक्टिक एसिड में क्या है कि अगर NaDH प्लस H जो है वो डायरेक्टली अपने हाइड्रोजन जो है वो पायरुविक एसिड को दे देता है, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जिसके नतीजे में क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये जो पायरुविक एसिड है इसको दोनों इसने अपने हाइड्रोजन क्या कर दिए, डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिए, तो क्या बना, CH3 CHOH COOH। ये किसका फॉर्मूला है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। फिर नोट करके हमने कहा ड्यूरिंग, अब ये लैक्टिक एसिड जो है ना हायर एनिमल्स में बनता है ना, तो हमने कहा ड्यूरिंग एक्सटेंसिव एक्सरसाइज सच एज फास्ट रनिंग, बहुत ज्यादा जब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल फास्ट रनिंग, बहुत तेजी से भाग रहे हैं, मसल सेल्स ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग रेस्पायर एनारोबिकली, और बहुत ज़्यादा भागने के नतीजे में क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम पड़ जाती है। इन्वायरमेंट से जो है ना 21% जो ऑक्सीजन है वो थोड़ी सी कम पड़ जाती है, तो होता क्या है, मसल सेल्स ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग रेस्पायर एनारोबिकली, उनके अंदर जो है ना एरोबिक रेस्पायरेशन के साथ साथ एनारोबिक रेस्पायरेशन भी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। मसल्स जो होते हैं ना एनिमल्स के या इंसानों की अगर बात कर ली जाए तो उसमें क्या होता है कि उनके जो मसल सेल होते हैं वो एनारोबिक रेस्पायरेशन करते हैं ड्यू टू इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जितनी सप्लाई होनी चाहिए ना वो ना काफी होती है, क्योंकि हमारे माहौल में 100% ऑक्सीजन तो नहीं है ना, हमारे इन्वायरमेंट में 21% ऑक्सीजन है, तो वो इनएडिक्वेट ऑक्सीजन की वजह से हो रही है। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। ब्लड सर्कुलेशन रिमूव लैक्टिक एसिड फ्रॉम मसल सेल, और नॉर्मली क्या होता है, जो जो लैक्टिक एसिड बनता है ना, ब्लड सर्कुलेशन क्या करती है, लैक्टिक एसिड को जो है वो मसल सेल से रिमूव कर रही होती है। व्हेन लैक्टिक एसिड कैन नॉट बी रिमूव एज फास्ट एज इट इज प्रोड्यूस, इट एक्यूमुलेट्स इन द सेल एंड कॉजेस मसल फटीग। और हमने कहा कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो लैक्टिक एसिड को सेल से रिमूव करने का काम कर रही है, लेकिन हम इतना तेजी से भाग रहे हैं, इतनी ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं कि लैक्टिक एसिड जो है वो जितना तेजी से प्रोड्यूस हो रहा है, लैक्टिक एसिड जितना तेजी से प्रोड्यूस हो रहा है उतना तेजी से मसल सेल से रिमूव नहीं हो पा रहा। जितना तेजी से प्रोड्यूस हो रहा है उतना तेजी से मसल सेल से रिमूव नहीं हो पा रहा, तो वो क्या होना शुरू जाता है,
इट एक्यूमुलेट्स इन द सेल। एक्यूमुलेट्स का मतलब क्या होता है? जमा हो जाना। सेल के अंदर क्या होना शुरू हो जाता है? जमा होना शुरू हो जाता है एंड कॉजेस मसल फटीग, जिसके नतीजे में क्या होता है? मसल फटीग होना शुरू हो जाता है, मसल्स जो है वो थकना शुरू हो जाते हैं। हम बहुत तेजी से भाग भाग कर जब अचानक से कहते हैं ना कि बस अब मुझसे नहीं भागा जा रहा, तो इसकी वजह क्या होती है? मसल फटीग हो चुके होते हैं। मसल फटीग की वजह है कि लैक्टिक एसिड जो है वो सेल के अंदर, मसल सेल के अंदर क्या हो चुका है? जमा हो चुका है, जिसकी वजह से अब मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से अब मसल्स के अंदर जो है वो मजीद वर्किंग की जो है वो ताकत नहीं रही। तो ये क्या है? थकावट हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं? कुछ देर तक रेस्ट करते हैं, जोर जोर से क्या करते हैं? हम सांस लेते हैं, जिस्म के अंदर ऑक्सीजन जमा होना शुरू हो जाती है। वो ऑक्सीजन क्या करती है? लैक्टिक एसिड को तोड़ देती है। लैक्टिक एसिड को जैसे ही तोड़ देती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। लैक्टिक एसिड का लेवल जैसे ही कम होना शुरू हो जाता है, दोबारा से हम में हिम्मत पैदा हो जाती है और हम दोबारा से क्या कर सकते हैं? रनिंग, दोबारा से भागने की हम में हिम्मत पैदा हो जाती है, हम दोबारा से भाग सकते हैं। ये पूरा एक क्या होता है? मैकेनिज्म होता है। जबकि इथाइल अल्कोहल में ऐसा नहीं था। इथाइल अल्कोहल जो है ना, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो बन रहा है वो ऑक्सीजन इसको नहीं ब्रेक डाउन कर रहा, जबकि लैक्टिक एसिड को ऑक्सीजन क्या कर देता है? ब्रेक डाउन कर देता। तो इसीलिए जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो पौधों के लिए क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होती है। तो यहां जाकर हमारा जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से रिलेटेड लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा उसमें हम फर्मेंटेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्रेब्स साइकिल को डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। तो वो लेक्चर भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।